5 साल का कार्यकाल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हमारा 2 दिवसीय कसौली विधानसभा क्षेत्र का महाजनसंपर्क अभियान केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है, उसी कड़ी में 2 दिवसीय कार्यक्रम कसौली विधानसभा क्षेत्र का है। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले 9 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हुआ है, आज हम पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं और जिस प्रकार से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी, लेकिन इन 9 सालों में जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से जब से मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं, किस प्रकार से हमारे देश का डंका आज देश में नहीं पूरी दुनिया में बज रहा है। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्यकाल 9 वर्षों का रहा है और 5 साल का जो कार्यकाल ये भी जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, चाहे धारा 370-35 को समाप्त किया गया, ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया, या जिस प्रकार से CAA लागू किया गया और साथ ही साथ राम मंदिर का मुद्दा उसका बिना किसी रक्तपात के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में जिसका शिलान्यास किया गया और उसका कार्य चल रहा है। ये कुछ ऐतिहासिक काम जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में हुए और इन 9 सालों का अगर हम देखें तो आज हम जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य ये है कि 2047 में हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उस दृष्टि से हम आगे। देखिए, जहाँ तक शिमला संसदीय क्षेत्र की बात हम करते हैं तो मैं माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को उनका निरंतर जो आशीर्वाद मिला और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी अनेकों ऐसे काम जो है इस दौरान जो माननीय मोदी जी ने स्थापित किए, जिसमें हमारा चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का काम आजकल जो है शुरू हो गया है। पिंजौर नालागढ़ जो है 4 लेन का काम जो है इसकी शुरुआत हो गई है। परवाणु जो है परवाणु से लेकर शिमला जो हमारा 4 लेन का काम उसका काम तेज गति से चल रहा है। इसी प्रकार से हमको मेडिकल डिवाइस पार्क जो है नालागढ़ में मिला और उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ जिला सिरमौर में हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय संस्थान मिला है। 1 साल इस सरकार को होने वाला है, लेकिन 1 साल के अंदर 1 साल के दौरान एक ईंट भी सरकार ने अभी तक नहीं लगाई है। एक भी काम इस सरकार ने जो 8-9 महीने का इनका कार्यकाल हुआ है, एक भी काम इन्होंने जो है इस सरकार ने नहीं किया। एक भी उपलब्धि इनकी नहीं है। जितने काम हमारे समय में चले हुए थे, जिनके लिए बजट भी स्वीकृत किया, आज सारे के सारे ठप पड़े। इस सरकार के पास उपलब्धि नाम की बताने के लिए कोई चीज़ नहीं है। 10 गारंटियाँ देकर इन्होंने लोगों को लूटा, लोगों के वोटों को इन्होंने लूटा और कहते थे कि पहली कैबिनेट में ही हम जो गारंटियाँ लागू कर देंगे। अब कह रहे हैं कि 5 साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जब वोट की बात थी तब कहते थे कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, पहली कैबिनेट से ही सारी की सारी गारंटी हम पूरी कर देंगे। लेकिन सरकार बनते ही जो उससे मुकर रहे, तो जनता भी इस बात को जान चुकी है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। चाहे हमारी महिला है जिनको 1500 रुपये देने की बात थी, या 5 लाख रोजगार युवाओं को देने की बात थी, या किसानों से दूध जो है 80 रुपये किलो गाय का, 100 रुपये किलो भैंस का खरीदना, या गोबर खरीदने की बात थी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते थे, आते इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। पानी के ऊपर सेस बढ़ाने का काम इन्होंने कर दिया। 900 के करीब संस्थान बंद करने का काम कर दिया। संस्थान खोलने तो दूर की बात, जो संस्थान चले हुए थे उनको भी बंद करने का काम कर दिया। और एक ही बात करते हैं, खजाना खाली है। जब खजाना खाली है तो CPS बनाने के लिए किसने कहा कि उप मुख्यमंत्री भी आप बनाए, आप कैबिनेट स्टेटस के साथ चेयरमैनों को बनाए। ये सारी बात आज प्रदेश की जनता जानती है। देश की जनता बहुत जागरूक है और मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें तो भाजपा और कांग्रेस में जो मतों का अंतर है वो मात्र 0.9% का है। चारों की चारों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतेगी और 2019 के इतिहास को बनाएगी। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।